साल में एक मरतबा मिलता है ना, तो जो उसके दिल की कैफियत होती है ना एक साल तड़पने की, वो कैफियत में अल्लाह वो हजरत फरमाते हैं, सरकार क्या हजरत का कलाम बेदम शवार से रहमतुल्लाह अलैह, एक एक अदा उन्होंने इसके अंदर नोटिस की है। बेशक एक एक अशार कीमती है, हालांकि पुराना है कलाम, लेकिन एक एक अशार में बहुत दम है। फरमाते हैं कि क्यों ये सरकार महबूब इलाही का वाक़या और हजरत अमीर खुसरो, ये वो जोड़ी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीर और मुरीद की ऐसी जोड़ी दूसरी पैदा नहीं की। आप लोग सफर के रास्ते में थे, अब सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं खुसरो हमें इबादत करने का दिल हो रहा है, हमारे लिए गर्म पानी का इंतजाम कीजिए। जंगल बयाबान में हजरत अमीर खुसरो किस तरीके से गर्म पानी का इंतजाम करेंगे, लेकिन उन्होंने पीरो मुर्शिद की बात को ना नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हुजूर अभी लाता हूँ, जी हुजूर अभी हाजिर होता हूँ, आप यहाँ बैठिए मैं अभी हाजिर होता हूँ। हजरत अमीर खुसरो कई दूर तलक के पैदल 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 चले गए। आपको थोड़ी दूर पे कुछ रोशनी दिखी, आप उस रोशनी के पास पहुंचे, वहाँ देखे तो वहाँ 4 लोग बैठे थे, तो 4 लोग हाथ सेक रहे थे। उन्होंने कहा, हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद को इबादत की हाजत महसूस हुई है, मेरे पीरो मुर्शिद इबादत करना चाहते हैं, उन्हें वज़ू की ज़रूरत है, तो आप मुझे थोड़ा सा पानी अगर से गर्म करके दे दोगे तो मेहरबानी हो जाएगी। तो उसमें से एक शख्स कहने लगा हम तो पानी दे देंगे, लेकिन बदले में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हज़रत अमीर खुसरो फरमाने लगे तो मांगो क्या मांगते हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास रोटी का एक आधा टुकड़ा रखा है, चाहे तो वो ले लो, मैं भूखा रह लूँगा। लेकिन वो बोलते हम रोटी का टुकड़ा क्या करेंगे, हमें तुम्हारी बाई आँख चाहिए। वो कहने लगे तुम्हारी बाई आँख दे दो, मैं तुम्हें पानी गर्म करके दूँ। तुम हज़रत अमीर खुसरो ने अपनी उंगली डाली और बाई आँख निकाल के उनके हाथ में दे दी। पीरो मुर्शिद की ऐसी मोहब्बत कि उसकी जबान से निकला और तुरंत आँख निकाल के उसके हाथ में दी। आपने आँख पर पट्टी बांधी, तकलीफ में तड़पते हुए अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गर्म पानी लेके पहुंचे। अब सरकार निजामुद्दीन औलिया है ना, कुतुबुद्दीन है,
उनकी नजरें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नजरें देखी कि मीलों दूर का देख सकते हैं। उन्होंने देखे मेरे खुसरो ने मेरे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है ना, कितनी बड़ी कीमत अदा की है, आपको तो सब पता था। तो आए, अब हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान वुजू फरमाने लगे। वुजू फरमाते फरमाते कहते खुसरो आँख पे क्या हुआ? हजरत खुसरो फरमाते हैं कि हुजूर कुछ नहीं, आँख आ गई। हुजूर कुछ नहीं, आग आ गई। तो हजरत निजामुद्दीन फरमाते खुसरो पट्टी उतार लो, आग आ गई। हजरत निजामुद्दीन फरमाते हैं खुसरो पट्टी उतार लो, आग आ गई। आपने जैसी पट्टी उतारी तो आपकी आग दुरुस्त थी। वहीं से सरकार फरमाते हैं फिर कि जी चाहता है दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। सुभान अल्लाह का क्या वो सरकार ताजुल औलिया का याद आ गया। सरकार ताजुल औलिया हजरत सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक बग्गी पे सवार है दोनों। सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह बावजूर के पैताने में बैठे हैं, खिदमत में बैठे हैं, वाकी शरीफ जा रहे हैं। वाकी शरीफ के पहले आपने एक चिल्ला देखा होगा जो सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। सरकार ताजुल औलिया ने उन्हें वहीं उतार दिया और फरमाते हो जी सरवर यहीं बैठते, कहीं नहीं जाते, यहीं बैठे रहते, ना हलते ना डुलते, यहीं बैठे रहते। सरकार सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बैठ गए। अब बैठे तो बैठे, ऐसा बैठे कि सरकार ताजुल औलिया जो गए वाकी शरीफ तो 40 दिन के बाद वापस। सुभान अल्लाह। 40 दिन तलक के सरकार सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह एक ही पोजीशन में बैठे हैं, दो जानिब एक ही पोजीशन में, अपने महबूब की लव लगाए बैठे है कि सरकार ने फरमाया हो जी यहीं बैठे रहना, तो यहीं बैठना है सरवर, यहाँ से हलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे प्यासे। अल्लाह का करम देखो उनके ऊपर मकड़ी के जाले जम गए थे, झाड़ की बेलें उन्हें लपट चुकी थी, लेकिन सरवर शाह ताजी वहीं बैठे। तरह तरह के जानवर आपके इर्द गिर्द, सांप बिच्छू, लेकिन आपको एक भी चीज में नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया तो जी सरवर यहीं बैठे थे, हम जाते ना तो आपको लेके जाते। सरवर शाह ताजी वहीं बैठे रहे। एक पंडित वहाँ पूजा कर रहे थे। अब उसके बाद में जैसी सरकार ताजुल औलिया की सवारी आई तो पंडित भी दौड़ते हुए सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में गया। और कौन कहता है मेरे सरकार ताजुल औलिया ने किसी कलमा नहीं पढ़ा है? सरकार ताजुल औलिया, पंडित तो नहीं पता था 40 दिन से यहाँ कोई इंसान बैठा, उनके ऊपर पूरी झाड़ की बेलें लपटी हुई थी। अब सरकार ताजुल औलिया जैसी आए 40 दिन के बाद 41वें दिन तो फरमाते हो जी सरवर कहाँ है हमारा सरवर? सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह पूरी बेल फाड़ फूड़ के बाहर आते हो जी सरकार यहीं तो बैठा था, आपने कहा था कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं गया मैं। तो पंडित देख के हैरान हो गया कि बोले हुजूर ये कब आया यार, ये कहाँ से आया? तो सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं ओ जी पंडित जी हमारा सरवर है। सुभान अल्लाह। पंडित जी हमारा सरवर है, ये यहीं बैठे थे 40 दिन से। पंडित ने फरमाया कि कुछ खाए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वैसे थे। तो पंडित कहता है हुजूर इतनी ताकत कहाँ से? बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे थे, मेरा मालिक इसे ताकत दे रहा था। तो बोले वो मालिक तक के जाने का रास्ता क्या है? तो सरकार ताजुल औलिया फरमाते पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी सरकार सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि हो जी ये मेरा सरवर है तो आप वज्द तारी हो गया, खुशी के मारे दिल खुश हो गया कि मेरे सरकार ताजुल औलिया ने फरमा दिया कि ये मेरा सरवर है, आप भरोसे महशर की कोई फिक्र नहीं सरवर, आप भरोसे महशर की कोई फिक्र नहीं। तो फरमाते हैं कि दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, महशर में भी
बड़ी बात कहते हैं कि बेदम बेदम तेरी किस्मत में उसी दर के अशार कहा ना कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे गए उसी दरे, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना। कुछ होते हैं जिनके जिरासिम में कीड़े होते हैं, तो जैसे ये सब जुमले आते हैं ना तो उनको कीड़े खुजाने लगते हैं, उनको काटते हैं। तो वो लोग ने तंज किया, कहने लगे कि अरे सजदा करने की बात, सजदा करने के बोल दिए, जुमला कुफरिया जुमला है, लाहुल पढ़ो, कलमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह तू पढ़, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सर है और दर भी हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, हमारा दर है, हमारा सर है। और सबसे पहली बात, सजदा यूं ही नहीं हो जाता, सजदा करने के लिए सबसे पहले सजदे की नियत जरूरी है। बेशक सजदा कैसे कहते, नमाज जो इबादत करते उसी को तो सजदा कहते हैं। सजदा ऐसी कैसी जाके किसी, अब माँ के कदमों को चूमना, हमने माँ को सजदा कर दिया, माँ के कदमों को चूमना फर्ज है ना। जिसे हज का सवाब हासिल करना हो तो मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप के कदमों को बोसा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें एक हज का सवाब अता करेगा। फरमाया मेरे आका ने, आपके माँ बाप को टेबल के ऊपर खड़े करके उनके पैरों को चूमना है ना, उनके कदमों को चूमना है तो उनके आगे झुकना पड़ेगा है ना, उनके आगे झुकना। और झुकना यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका के तलवे मुबारक को चूमने के लिए झुके थे, यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत बेदम शवारजी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे कहा, इनकी सवालों का जवाब हुजूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं कि संग दर जा